Hello students, welcome once again in social science class. So what we are studying? We are studying about the chapter 7, human environment, settlement, transport and communication. And in this chapter we have completed two parts. दो पार्ट हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं and now this is third part. In the two parts we have studied about different types of सेटलमेंट्स, कौन कौन से सेटलमेंट्स होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, परमानेंट सेटलमेंट्स, टेम्पररी सेटलमेंट्स, ओके, देन रूरल सेटलमेंट्स, ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स क्या होता है, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टिल्ट्स पे जो घर बने होते हैं, हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स, वी हैव डिस्कस्ड. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट आर द इग्लूज क्या होते हैं. दे आर बिल्ट इन द टुंड्रा रीजन, आइस के बने हुए घर होते हैं ये एंड टुंड्रा रीजन में होते हैं. देन वी स्टार्टेड न्यू टॉपिक ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. or the movement of goods of people from one place to another, this is called transport. So ये transport होता है and then we have discussed that there are four types of transport. Transport के four means हैं, चार तरीके से transport होता है. So these are called roadways, railways, waterways and airways. And now we'll discuss about the roadways. So first we'll start with roadways कि roadways क्या होता है, किस तरीके से इससे ट्रांसपोर्ट होता है. So we can say roadways is the most commonly used means of transport. आप रोड से चाहे छोटी डिस्टेंस हो, this is generally used for a small distance. Okay. So this is most commonly used means of transport. आप सबसे ज्यादा रोड को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल आते हैं, इफ यू कम स्कूल देन यू यूज द रोड, आप रोड का यूज करते हैं. यू गो टू मार्केट, यू आर यूजिंग द रोड. आइदर दिस इज पक्का और कच्चा, इट डजंट मैटर, बट यू आर यूजिंग द रोड, यू आर यूजिंग द लैंड. ओके. सो जब भी आप किसी भी काम के लिए जाते हैं आसपास में, so you generally use road. So this is roadways and here you can see in this picture, this is metal road है ये and this is unmetal road. So क्या होता है metal road and unmetal road? So the जो पक्का रोड होता है, which is you can see in this photo, this is metal road, पक्का रोड, this is metal road. and अगर कच्चा रोड है, so this will be called unmetal road. okay. so अगर आपको हाई डिस्टेंस ट्रेवल करनी है then you use the metal road, और अगर आपको अपने आसपास का एरिया अगर वहां पे metal road नहीं है then you will use unmetal road. okay. and road is the most commonly used मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये सबसे अधिक यूज किया जाता है एंड ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द डेली एक्टिविटीज ऑफ आवर आर परफॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ रोड. ठीक है. हमें मार्केट जाना है देन वी यूज द रोड, हमें स्कूल जाना है वी यूज द रोड, हमें ट्यूशन जाना है वी यूज द रोड. ओके. हमको कहीं बाहर घूमने जाना है वी यूज द रोड. ओके. So it is most common use. It is the most common use. Metalled पक्का रोड and unmetalled means कच्चा रोड. Okay. So रोड बनाना कहाँ आसान होता है? If a simple question is asked कि एक हिली एरियाज है, माउंटेन्स हैं, डिफरेंट माउंटेन्स हैं एंड एक प्लेन एरिया है, तो इन दोनों एरिया में से रोड बनाना कहाँ आसान होगा? Either this will be easy in plains or either it is easy in mountains. So simple answer is it will be easy in plains. Plains में रोड बनाना काफी इजी होता है. That's why plains have a more denser network of roads. प्लेन्स में काफी ज्यादा
डेंस नेटवर्क होता है रोड्स का, बट इन हिली एरियाज और वी कैन से इन माउंटेन्स देयर आर लेस रोड्स, वहाँ पे बहुत ही कम रोड्स देखने को मिलती हैं। ओके, और एंड जो भी होती हैं ड्यू टू लैंडस्लाइड दे आर समटाइम्स ब्लॉक, वो ब्लॉक भी हो जाती हैं। देयर इज अ हाईवे, there is highway refers to road which is adapted for greater distance को यूज करने के लिए हाईवेज बनाए जाते हैं। ओके, ताकि इस पे जो व्हीकल्स हैं तेज स्पीड में चल सकें। दे यूज ग्रेटर डिस्टेंस, दे कवर्ड ग्रेटर डिस्टेंस। ओके, दीज हाईवेज ग्रेटर डिस्टेंस। So there is one highway called Manali-Leh highway in the Himalayan region में है, and it is one of the highest roadways in the world. वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रोडवेज है ये। So Manali-Leh highway is the highest roadways in the world, and if you see the newspaper, if you read the newspaper, if you see the television, then you know that इस हाईवे पे, मनाली लेह हाईवे पे रिसेंटली एक कैनाल बनी है, you can say एक सुरंग बनाई गई है जिसमें से हाईवे निकाला गया है। So this is also the one of the highest roadways in the world. And if we talk about quadrilateral expressway, so एक क्या होता है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे। ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे है दैट कनेक्ट्स ऑल द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं डिफरेंट, इनको ये कनेक्ट करता है। हियर यू कैन सी दैट इट कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इन चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज को ये कनेक्ट करता है। द नेम ऑफ दिस इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, और वी कैन से एक्सप्रेसवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे, दिस कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। एंड यू हैव सीन समटाइम्स दैट देयर आर फ्लाईओवर्स मेड ऑन द रोड्स। सो ये फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं इन ओवर टू अवॉइड द एडिशनल जो रश होता है उसको कम करने के लिए बनाए जाते हैं, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द पीपल, इसलिए बनाए जाते हैं। एंड यू हैव आल्सो सीन द सबवेज। अगर रोड के नीचे से अगर ये बनाया गया है, सपोज दिस इज रोड, ओके, अगर फर्स्ट आई इरेज दिस, सपोज दिस इज रोड, ओके, एंड अगर इस रोड को क्रॉस करने के लिए इसके नीचे से अगर जो रास्ता बनाई जाती है, देन दिस विल बी कॉल्ड सबवे। ये अगर इसके नीचे से जा रही है, इट विल बी कॉल्ड सबवे। और अगर ये इसके ऊपर से जा रही है, देन इट विल बी कॉल्ड फ्लाईओवर। ओके, सो सबवे और वी कैन से अंडरपाथ, दीज आर बीनीथ द रोड, रोड के नीचे से होता है। और फ्लाईओवर्स जो होंगे ये रोड के ऊपर से होंगे, किसी चीज के ऊपर से होंगे, जरूरी नहीं है रोड के ऊपर से ही हो, किसी भी चीज के ऊपर से जो निकलते हैं, दीज आर फ्लाईओवर्स। और नीचे से निकलते हैं, दीज आर कॉल्ड सबवेज और अंडरपाथ्स। सो दिस इज द रोडवेज, एंड रोडवेज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और अगर ये चार ऑप्शन होते हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, then you will take roadways. It is most commonly used. And now we will move to next topic, that is railways. You have listened about the rail, you have sit in the rail, आप रेल में ही बैठे होंगे। So what is railways? Railways is simply ट्रांसपोर्ट वाया रेल और ट्रेन्स। अगर ट्रेन से आप ट्रांसपोर्ट करते हैं
then it will be called railways. Okay, so railways, इनका बेनिफिट क्या है? इनका बेनिफिट ये है रेलवेज का, दे कैरी हैवी गुड्स. अगर गुड्स काफी ज्यादा है, दे कैन इजीली कैरी दिस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड इट इज आल्सो चीपली. सो क्या होता है कि ट्रेन के जरिए अगर बाई रोड कुछ सामान पहुंचाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रक्स और अदर व्हीकल्स, अगर बाई रोड जा रहे हैं तो इनका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा ये इन कंपैरिजन टू ट्रेन काफी ज्यादा होगा, और अगर ये ट्रेन से जाते हैं तो ये काफी कम होता है. सो दैट्स वाई फॉर कैरिंग हैवी गुड्स और हैवी लोड्स over long distances it is much more easier and much more cheaper than the roadways. Okay, and you have listened about the steam engine James Watt ने बनाया था during the industrial revolution. Okay, and पहले coal engines चला करते थे, उसके बाद ये डीजल इंजन्स आ गए and then comes electric engines. Okay, and now you have listened about the bullet trains. Bullet trains के बारे में आपने सुना होगा, bullet trains, and these are super fast trains, so they make journey over very faster. So railway network is well developed in the plain areas. जैसे roads होती है उसी तरीके से रेल नेटवर्क भी plain areas में ज़्यादा डेवलप्ड होता है, ज़्यादा आसानी से ये जो रेल्स होती है, पटरियाँ होती हैं, ये बिछाई जाती हैं. But in mountainous region or the hilly areas it is much harder. So we see that in mountainous region there is less dense network of railways, while in the plains it is much more. Okay, and one thing here to mention is that the largest rail network of Asia is in India. Okay, the रेल नेटवर्क ऑफ एशिया की बात करेंगे, देन इट इज द इंडिया विच इज द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क. ओके, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड एंड इट इज द लार्जेस्ट इन द एशिया इफ वी टॉक अबाउट एशिया. ओके, हियर यू कैन सी this train is running from Xining to Lhasa at an altitude of 4000 meter over the sea level. Okay, so ये चाइना का रीजन है, यहाँ पे ये ट्रेन इतने हाई altitude पे चल रही है. So we can also see that there is longest railway system in the world. ये कौन सा है? Longest railway system in the world is Trans-Siberian Railway, which is located in Russia, is the largest or we can say longest railway system. सबसे ज़्यादा लंबा रेलवे in the world ये है Trans-Siberian Railway. You can see it starts from here, व्लादिवोस्तोक, यहाँ से स्टार्ट होता है. I'll mark this. यहाँ से स्टार्ट होता है and then it covers all the Russia, पूरी रशिया को कवर करता है. रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरी रशिया को कवर करता है. हियर यू कैन सी द ट्रैक, पूरा ट्रैक ही बिछा हुआ है, पूरा कवर करता हुआ. देन इट गोज अप टू द सेंट पीटर्सबर्ग. सो इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, सबसे अधिक लंबी रेलवे लाइन है. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द railways and roadways. Now we will move to waterways. So we have seen that this Trans-Siberian Railway is the longest railway line in the world, while this, just 1 minute, while this Xining to Lhasa railway line, it is the highest railway line in the world. That was longest and it is the highest. So now this topic of railway line is complete, and now we will move to waterways.
कि वाटरवेज क्या होता है। सो वाटर के द्वारा जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, द ट्रांसपोर्ट दैट इज डन बाय द ऑन द वाटर सरफेस, this is called waterways. Okay, so waterway is the cheapest way of transport. यानी कि अगर हमको गुड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जानी है, then this is the cheapest method of transport. सबसे ज्यादा सस्ता यही पड़ता है। रोड्स, रेलवेज और एयरवेज एंड वाटरवेज, इन चारों में बात करेंगे, then it is the cheapest way. काफी सारा सामान, a lot of सामान, बल्कि सामान can be carried out with the help of heavy ships. डिफरेंट टाइप्स की शिप्स हैं जिन पे बहुत सारा माल लाद दिया जाता है, एंड दे ट्रेवल ओवर द ओशियंस और वी कैन से ओवर द रिवर्स, एंड दे ट्रांसपोर्ट दिस मटीरियल, एंड दिस इज चीपेस्ट. ओके, so we can divide waterways into two types. We can divide waterways into two types. One, we can say it is inland waterways. Here we can say inland waterways. And second, we can say sea routes. Okay. Second, we can say sea route. So inland waterways क्या होता है? When we travel with the help of rivers. So this is called inland waterways. जब हम रिवर्स की हेल्प लेते हैं, जब हम रिवर्स से ट्रांसपोर्ट करते हैं, this is called inland waterways. And when we take the help of sea, जब हम सी के ऊपर या ओशियन के ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं, then this is called sea routes. Okay, inland waterways, sea waterways. Okay, so inland waterways, this is usually used for comparatively low distances. अगर इन sea के कंपैरिजन में करेंगे, sea या ocean के कंपैरिजन में, then these waterways are small, and these sea waterways और ocean waterways ये काफी ज्यादा distant places पे जाते हैं. So for today this is enough. On the next turn we'll do the remaining portion of waterways. Okay, so thanks for watching video.